हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सीबीआई के हाथ में आ गया है। सीबीआई ने इस केस के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। इस एसआईटी के मुखिया है गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी मनोज शशिधर। उनके अलावा उनकी टीम में डीआईजी गगनदीप और एसपी नुपुर प्रसाद भी शामिल हैं। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के परिवार और दोस्तों को मिलाकर 7 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। ये है रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर ने पटना में रिया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई थी, नियम के मुताबिक सीबीआई ने पटना पुलिस की एफआईआर को ही आधार बनाकर उसी तरह से मामला दर्ज किया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। सुशांत के पिता का एफआईआर में कहना था कि सुशांत के खाते में 17 करोड़ थे, जिनमें 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। उनके सभी बैंक खातों की जांच की जाए कि रिया ने सुशांत से कितने पैसे अपने और परिवार के लिए ठगे हैं। साल 2019 से पहले जब सुशांत के जीवन में रिया नहीं थी, तब सब कुछ ठीक था। ऐसा क्या हुआ कि रिया के आते ही सुशांत की दिमागी हालत बिगड़ने लगी? अगर सुशांत दिमागी रूप से बीमार थे तो उनका इलाज करवाने के लिए उनके परिवार से इजाजत क्यों नहीं ली गई? जिन जिन डॉक्टरों ने सुशांत का इलाज किया वो सभी रिया से मिले थे। उन सभी से पूछताछ होनी चाहिए कि सुशांत का क्या इलाज किया गया और कौन सी दवाइयाँ उन्हें दी गयी। अगर रिया को पता था कि सुशांत बीमार है तो उन्होंने अभिनेता को अकेला क्यों छोड़ा? उनकी मेडिकल रिपोर्ट अपने साथ क्यों ले गई? रिया के अचानक चले जाने और हर तरह से संपर्क तोड़ लेने के चलते ही तो कहीं सुशांत ने आत्महत्या नहीं की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच की शुरुआत सुशांत और रिया के बैंक खातों, रिया और उनके सहयोगियों से पूछताछ के साथ शुरू होगी। बिहार पुलिस का कहना है कि उसने मुंबई में जांच के दौरान जो भी अहम सबूत जुटाए हैं वो सीबीआई को सौंप देगी। सीबीआई जो हमसे सहयोग लेना चाहेगी हम देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोगों ने जितना काम किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। रिया के वकील सतीश माने शिंदे का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक सीबीआई को कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए। अगर महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच को राजी हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो ये बिल्कुल गैर कानूनी होगा। सुशांत सिंह राजपूत के एक और करीबी दोस्त कुशल झवेरी ने 1.5 महीने बाद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि सुशांत साल 2018 में भी काफी ज्यादा परेशान थे, जब उनका नाम भी मीटू कैंपेन में उछाला गया। यह है सुशांत के दोस्त और टीवी निर्देशक कुशल झवेरी। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पहले टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता के कई एपिसोड्स का निर्देशन किया था। ये भी सुशांत के सबसे करीबी दोस्तों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने सुशांत की मौत के 1.5 महीने से ज्यादा बीतने के बाद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि सुशांत 2018 में सबसे ज्यादा दुखी तब हुए थे जब मीटू मुहिम के दौरान उनका नाम भी उछला था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैं सुशांत के साथ जुलाई 2018 से फरवरी 2019 तक सुशांत के साथ रहता था। मैंने उन्हें सबसे ज्यादा कमजोर और भावुक अक्टूबर 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान देखा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें अपना निशाना बना रहा था। उस वक्त हमने संजना सांघी से संपर्क करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो उस वक्त शायद अमेरिका में थी और उस वक्त वो किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसे लेकर बाद में सुशांत ने अपने और दिल बेचारा फिल्म की हीरोइन संजना के बीच चैट्स को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए दोनों के बीच सब सामान्य होने और इल्जामों के झूठे होने का संकेत दिया था। उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक परेशानी को बयां करते हुए कुशल झवेरी ने लिखा कि सुशांत को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा था कि उन्हें कौन लोग टारगेट कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को जवाब देने के लिए सुशांत के पास ठोस सबूत नहीं थे। मुझे याद है कि किस तरह से संजना की तरफ से आरोपों को नकारे जाने का इंतजार करते हुए सुशांत 4 रातों तक सो नहीं पाए थे। आखिरकार जब 5वें दिन उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया, तब कहीं जाकर इस बात का एहसास हुआ था कि ये बड़ी मेहनत से हासिल की गई जीत है और लगा था कि यह लड़ाई अब खत्म हो गई है। एबीपी न्यूज ने जब इस मसले पर कुशल झवेरी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वो जो भी बोलेंगे जांच एजेंसियों के सामने ही बोलेंगे।